Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavi Garg. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज हम वीडियो लेक्चर देंगे चाइल्ड साइकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शैशवा अवस्था, जिसे हम बोलते हैं इन्फेंटल एज। इसमें आपके यूपी टेट, सी टेट और जितने भी आपके शिक्षक भर्ती के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इसकी बहुत ही अटेंटिव होके स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं शैशवा अवस्था किसे कहते हैं। देखिए, जो विकास होता है, विकास की 4 अवस्थाएं कही गई हैं। सबसे पहली शैशव अवस्था, फिर बाल्य अवस्था, उसके बाद किशोर अवस्था और लास्ट है आपकी प्रौढ़ा अवस्था। तो जो शैशवा अवस्था है वो विकास की सबसे प्रारंभिक अवस्था कहलाती है। ये आपकी जन्म लेने से शुरू हो जाती है और 5 या 6 साल तक आपकी ये अवस्था रहती है। जो शैशवा अवस्था होती है ये प्रारंभिक अवस्था है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है क्योंकि यह वो अवस्था होती है जिसमें बालक के भावी जीवन का निर्माण किया जा सकता है। मीन्स बच्चे का भावी जीवन कैसा होगा, हम उसे कैसा बनाना चाहते हैं, उसकी नींव उसकी शैशव अवस्था में ही पड़ जाती है। तो इसीलिए इसको जो है भावी जीवन के निर्माण की अवस्था भी कहती है। इस अवस्था में जो बालक का रूप होता है वो बिल्कुल शिशु रूप होता है और वो अपरिपक्व होता है, बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं होती है और वो दूसरों पे ही आश्रित रहता है। तो इसीलिए डिफरेंट जो आपके साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस अवस्था को डिफरेंट तरीके से बताया है। जो आपके स्ट्रैंग हैं, स्ट्रैंग ने कहा है कि जीवन के प्रथम 2 वर्ष बालक के फ्यूचर की जो है आधारशिला होते हैं। तो स्ट्रैंग ने क्या कहा, जो शैशवावस्था के प्रथम 2 इयर्स हैं वो आपके भावी जीवन की आधारशिला होते हैं। और जो वैलेंटाइन है उन्होंने तो बोला था कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। क्या है? सीखने का आदर्श काल है। और फ्रायड ने भी बोला था कि मनुष्य को जो बनना होता है वो अपने जीवन के 4-5 सालों में ही बन जाता है। और वॉटसन ने तो बोला था कि जन्म के समय सभी बालक समान होते हैं। वो कहते हैं कोई बालक अलग अलग नहीं होता, उसकी परवरिश, उसकी ये सब चीज़ें उसको बाद में अलग अलग करती हैं। जन्म के समय सभी बालक जो हैं समान होते हैं। तो ये देखिए हमने शैशवा अवस्था। अब देखिए शैशवा अवस्था में जो है हम इन्हें अलग अलग नामों से भी पुकारते हैं। देखिए, ये सीखने का आपका क्या है, आदर्श काल है। इट इज़ अ आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग। ये किसने बोला था? ये बोला था वैलेंटाइन ने। देखिए, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, आपसे पूछ लेते हैं खिलौनों की आयु अवस्था क्या है, सीखने का आदर्श काल क्या है। तो आपको पता होना चाहिए ये शैशवावस्था के उपनाम है, तो इसका मतलब ये शैशवावस्था को बताते हैं। तो ये सीखने का आदर्श काल है। और जो है ये किसने बोला था? ये आपका वैलेंटाइन ने बोला था। देखिए, आपके घर में अगर कोई भी छोटा बच्चा है तो आप देखेंगे कि हम जब उन्हें बच्चों कहते हैं ताली बजाओ, तो हम उन्हें बजा के दिखाते हैं तो वो फटाफट ताली बजाना सीख लेते हैं। हम कहते हैं इन्हें बाय बाय कर दो, तो बच्चे बहुत आराम से बाय बाय करना सीख जाते हैं। हम कहते हैं फ्लाइंग किस कर दो, तो बच्चे फ्लाइंग किस करना सीख जाते हैं। तो ये सीखने का बड़ा आदर्श काल है। हम बच्चे को जैसा सिखाते हैं बच्चा बिल्कुल वैसे ही सीखना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है जीवन का महत्वपूर्ण काल। ये प्रारंभिक अवस्था होती है शैशवावस्था, लेकिन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है क्योंकि सिगमंड फ्रायड ने भी कहा है कि शैशवावस्था ही मानव बालक के भावी जीवन की नींव रखता है। जो काल आपके भविष्य की नींव रखता हो तो वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण
काल होता है। तो इसीलिए जब ये इतना महत्वपूर्ण काल है तो बचपन से ही हमें बच्चों को संस्कार देने चाहिए। आज आप देखिए, आज का बच्चा जो है बहुत ही अनुशासनहीन है, अपने माता पिता की नहीं सुनता है, अपने जो है गार्जियन की नहीं सुनता है, अपने टीचर्स की नहीं सुनता है। लेकिन अगर हम बचपन से ही बच्चों को अच्छी संस्कार देंगे, उन्हें स्टोरी टेलिंग से अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएंगे, तो बच्चों का उन पे असर पड़ता है। अगर आप सिर्फ बच्चों को वैसे ही बताते हैं, भाई आपको सच बोलना चाहिए, आपको ऑनेस्टी फॉलो करनी चाहिए, तो बच्चे इनके महत्व को नहीं समझते हैं। लेकिन जब आप उन्हें स्टोरी की फॉर्म में सुनाते हो तो बच्चों को लगता है वो स्टोरी के हीरो जो है ये सब चीज़ें करता था, तो हमें भी करनी चाहिए। तो इसीलिए बचपन से ही हमें जो है बच्चों को बड़े के पैर छूना सिखाना चाहिए, कोई गलती करने पे सॉरी कहना सिखाना चाहिए, बच्चों का कोई काम कर देता है तो उसे थैंक यू कहना सिखाइए। तो धीरे धीरे ये बच्चों के संस्कारों में आ जाते हैं। तो इसीलिए शैशवावस्था को जीवन का महत्वपूर्ण काल कहते हैं। नेक्स्ट है अतार्किक अवस्था। देखिए, इसमें बच्चे को कोई तर्क नहीं आता, उसे ये नहीं पता उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसे तो बस जो चीज़ अच्छी लगती है वही उसके लिए अच्छी है। इसीलिए अगर उसके सामने कोई सांप भी जा रहा हो तो वो उसे पकड़ सकता है, क्योंकि उसको कोई डर ही नहीं है, उसे यही नहीं पता है कि सांप उसे काट भी सकता है। इसीलिए अगर कोई मोमबत्ती जल रही है तो वो उसकी लौ को पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे जलती हुई चीज़ बहुत अच्छी लगती है। उसको ये नहीं पता है कि इस तरह से पकड़ने पे मेरा हाथ भी जल सकता है। तो ये बहुत ही अतार्किक अवस्था, अनलॉजिकल पीरियड होता है। नेक्स्ट है अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। देखिए, इस एज में बच्चे जो है हर चीज़ अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। अनुकरण के द्वारा कैसे? आप देखिए, उनके सामने आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करिए तो वो आराम से मोबाइल फ़ोन सीख लेते हैं। आप देखिए, आजकल के हर छोटे बच्चे को जो है यूट्यूब चलाना आता है, वो यूट्यूब पे अपनी पोएम निकाल लेता है, अपने कार्टून निकाल लेता है। वो टीवी के जो है चैनल बदलना आता है, वो जो है कार्टून चैनल आराम से लगा सकता है। तो वो हमें जो करते हुए देखता है उसी को वो अनुकरण द्वारा सीख भी लेता है। फिर नेक्स्ट है आपकी खिलौनों की आयु। देखिए, इसमें बच्चे को अच्छे कपड़ों की कोई वो नहीं होती कि उसने अच्छे कपड़े पहने हैं बुरे कपड़े पहने हैं, उसके लिए खाने का बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं होता, उसे सबसे ज़्यादा मज़ा अपने खिलौनों से खेलने में आता है। तो इसीलिए शैशवावस्था को हम खिलौनों की आयु अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है तीव्र विकास की अवस्था। देखिए, इस जो शैशवावस्था होती है उसमें उनका सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। बच्चा हर तरह की चीज़ इसी अवस्था में सीखता है, तो इसीलिए तीव्र विकास की अवस्था कहते हैं। लास्ट है आपका भावी जीवन की आधारशिला, क्योंकि स्ट्रैंग ने भी कहा था कि जो शैशवावस्था के प्रथम 2 वर्ष होते हैं वो भविष्य की आधारशिला होते हैं। हम बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं उसकी आधारशिला वैसे ही रखी जाती है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको 2 तोतों की कहानी से देती हूँ। 2 तोते भाई थे, एक तोता डाकुओं के साथ पला और एक तोता साधुओं के साथ पला। तो बड़ा होने पे जो साधुओं के साथ पला वो हमेशा राम राम, आप कैसे हैं, आपका यहाँ पे जो है बहुत वेलकम है, वो ऐसे कह के अपने गेस्ट का वेलकम करता था। और जो डाकुओं के साथ पला था वो हमेशा गाली दे के वेलकम करता था। तो इससे पता चलता है कि बचपन में बच्चे को जो चीज़ सिखाई गई है फ्यूचर में वो वैसे ही बनेगा। तो इसीलिए ये भावी जीवन की आधारशिला भी कहलाते हैं। तो अब मैंने इनके उपनाम के ये भी बता दिए, ये उपनाम क्यों पढ़े। तो अब आपसे कभी भी कोई पूछ ले तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं। नेक्स्ट है शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है। देखिए, सबसे पहले है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। इस समय जो है बच्चे का शारीरिक विकास होता है। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो भार होता है वो नॉर्मली 7.5 पाउंड के करीब होता है, और उसकी जो लंबाई होती है वो 19.5 से 20.5 के बीच की होती है, और उसका जो भार होता है वो 6 महीने में दुगना हो जाता है और 1 साल के अंत में जो है 3 गुना हो जाता है। और शारीरिक विकास में बच्चा ज़्यादा सोता है
और वो ज़्यादातर 15 से 20 घंटे तो सोता ही रहता है। तो कितना सोता है वो? 15 से 20 घंटे। और उसकी जो मांसपेशियाँ होती हैं उसमें सबसे पहला जो है उसकी हाथों और पैरों की मांसपेशियों का विकास होता है। क्योंकि आपने देखा होगा बच्चा लेटा रहेगा, उसे करवटें बदलना नहीं आता, उसे सिर उठाना नहीं आता, लेकिन वो अपने हाथ पैर चलाने लगता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा विकास उसका किसका होता है? मांसपेशियों का। सबसे पहले हाथ और पैरों की मांसपेशियों का उसका जो है विकास होता है। अब आता है आपका बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास से मतलब है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। देखिए इसमें उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। वो जैसे ही कोई चीज़ देख लेता है तो उसे वो समझ में आने लगती है। देखिए अगर आप उसे जो है रिमोट कार से खेलना सिखाते हैं तो उसे पता चल जाता है कि रिमोट से गाड़ी कैसे चलेगी। अगर आप उसे ट्रेन चलाना सिखाते हैं, जो खिलौने वाली ट्रेन होती है, तो उसे पता चल जाता है कि इस तरह से ट्रेन की पटरियाँ लगाई जाती हैं और इस पर जो है आराम से ट्रेन बैटरी से ऑपरेट होके चलेगी। उसे कोई आप गेम भी सिखाते हो तो वो उसके रूल्स भी पता कर लेता है, उसे पता चल जाता है कि इस गेम को कैसे खेला जाता है। तो इसमें जो है उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑन अदर। देखिए छोटे बच्चे को तो कुछ कर नहीं सकता, तो वो अपनी मम्मी पापा या दूसरे पे ही निर्भर रहता है। अगर उसे भूख लगती है, उसे बोलना भी नहीं आता शुरू शुरू में तो वो रो के ही बताता है मुझे भूख लगी है। उसे शूशु पॉटी भी जाना है तो वो भी दूसरों पे ही डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट है आपका अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। देखिए इस एज में जो शैशवावस्था होती है, इन्फेंसी की एज होती है, इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा बहुत ज़्यादा सीखता है। लर्निंग बाय इमिटेशन है। इसका आप एग्जाम्पल लीजिए। आपको अगर इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती तो आप कितनी क्लासेस लेते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके आपकी इंग्लिश अच्छी होती है। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा है, उसके घर में सब इंग्लिश बोलते हैं, तो वो जो चीज़ देखता है उसको अनुकरण करता है, उसे फॉलो करता है, तो वो इंग्लिश बिना सिखाए आराम से बोलने लगता है। अगर बच्चे के घर में हिंदी बोली जाएगी तो वो हिंदी बोलने लगेगा। तो इससे पता चलता है कि बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है कि जो चीज़ आप इतनी कोचिंग लेते हो तब आपकी इंग्लिश अच्छी होती है। अगर छोटे बच्चे के सामने इंग्लिश बोली जाए तो वो एफर्टलेसली इंग्लिश को भी सीख लेता है। नेक्स्ट है आपका जिज्ञासा की प्रवृत्ति। इस एज में बच्चों को जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है, क्यूरियोसिटी बहुत होती है। आपने देखा होगा कि वो जो है कभी अपने खिलौनों को तोड़ देते हैं, कभी फेंकते हैं, कभी उन्हें अपने गले से लगा के बिल्कुल अच्छे से मतलब हाथ से पकड़ के बैठ जाते हैं। तो उनमें क्यूरियोसिटी होती है। वो देखते हैं कि अगर हमने किसी खिलौने को फेंक दिया तो वो क्या टूटेगा, और क्या वो खिलौना हमारी तरह से भी बर्ताव करता है। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे कार को तोड़ देते हैं, फिर उन्हें वो जोड़ते हैं और पेरेंट्स कहते हैं भाई हमारा बच्चा तो बड़े होके इंजीनियर बनेगा, ये तो अभी से जो है अंजर पंजर ढीले कर देता है। तो ये बच्चे की जिज्ञासा की प्रवृत्ति ही होती है। नेक्स्ट है स्पर्धा की भावना, फीलिंग ऑफ कंपटीशन। ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये है आपका फीलिंग ऑफ कंपटीशन। इसमें बच्चों को कंपटीशन की बहुत ज़्यादा फीलिंग होती है। देखिए अगर आप छोटे बच्चे हैं आपके घर में, अगर कोई और छोटा बच्चा वहाँ जाता है और आप उसे प्यार करने लगते हैं तो आपके घर का बच्चा एकदम से रोना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि अब मेरा प्यार बढ़ रहा है और मेरे मम्मी पापा किसी और बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चे के मन में कंपटीशन की बहुत फीलिंग होती है। आप छोटे बच्चे का खिलौना लेके किसी दूसरे को दे दीजिए, चाहे वो उससे खेल नहीं रहा है, फिर भी वो रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी चीज़ों की शेयरिंग हो रही है और उसका खिलौना किसी और को दे रहे हैं, चाहे कहीं ऐसा ना हो कि वो खिलौना रख ही ले। तो उनमें स्पर्धा की भावना बहुत ज़्यादा जो है होती है। तो हमने अब देखा कि शैशवावस्था किसे कहते हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं और हम इन्हें किन उपनामों से बुलाते हैं। तो ये बहुत अच्छे से करिए क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन आपके जो है पूछे जाते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।